आज भारत के भूगोल का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने कुछ भारत के बारे में सामान्य जानकारी हासिल की थी और इस वीडियो में हम भारत की स्थिति विस्तार को जानेंगे, पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे और उनसे लगे भारत की राज्यों को जानेंगे, 7 सिस्टर्स के बारे में जानेंगे, जलीय सीमाएं, मानव निर्मित सीमाएं तथा समुद्र तटीय सीमाओं को देखेंगे। ऐसे ही हम एक एक करके चलते हुए भारत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे आज के टॉपिक पर, भारत का स्थिति विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। ये है हमारा भारत और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान यहाँ से यहाँ तक सीमा बनाता हुआ। इसके बाद ये इतनी 106 किलोमीटर की सीमा कौन बना रहा है? अफगानिस्तान बनाता है। इधर हमारे पड़ोसी देश चीन है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है और इधर में ये पूरा म्यांमार है। ये म्यांमार है। तो कितने हुए? 7 पड़ोसी देश हुए। कौन कौन से? एक तो पाकिस्तान हुआ, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये रहा म्यांमार। इसके बाद पड़ोसी देशों से हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? ये देखिए, पाकिस्तान से हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं? एक तो ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये पंजाब हो गया, ये राजस्थान हो गया और ये गुजरात हो गया और लद्दाख। ये हमारा यूटी है। लद्दाख क्या है? यूटी है। तो एक यूटी है और 4 राज्य सीमा बना रहे हैं। किससे? पाकिस्तान से सीमा बना रहे हैं, जिसमें राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा पाकिस्तान से लगती है। आगे आते हैं, अगला है अफगानिस्तान से केवल लद्दाख सीमा बनाता है जो यूटी है। आगे आता है चीन से कौन कौन से राज्य? एक तो यूटी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम ये हमारे सीमा बनाते हैं। और दूसरा ये अरुणाचल रह गया। ये है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ये चीन से सीमा साझा करते हैं। आगे अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक सीमा किससे? चीन से बनाता है। अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक सीमा चीन से बनाता है। आगे नेपाल की तरफ चलते हैं। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा बनाता है। नेपाल से कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये जो है 5 राज्य सीमा बना रहे हैं। सबसे ज्यादा सीमा बिहार राज्य से बनती है। सबसे ज्यादा सीमा बिहार राज्य से नेपाल की लगती है। इसके बाद बांग्लादेश आता है। इसके बाद क्या आता है? बांग्लादेश। ये आता है बांग्लादेश से क्या क्या? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। यहाँ पे त्रिपुरा और ये रहा मिजोरम, नीचे साइड रहा मिजोरम। ये जो है 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। सबसे ज्यादा किसकी सीमा लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। इसके बाद हमारा म्यांमार आता है। इसके बाद क्या आता है? म्यांमार आता है। ये रहा म्यांमार। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमा बनाते हैं। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमा बनाता है। मेघालय से सीमा नहीं बनाता है, वो बांग्लादेश से बीच में स्थित है, इसीलिए सीमा नहीं बनाता है मेघालय से। तो ये रहे हमारे राज्य जो पड़ोसी देशों से लगे हुए हैं। आगे आते हैं 7 सिस्टर्स। हम आगे चलते हैं, आगे जानेंगे 7 सिस्टर्स के बारे में। अच्छा, ये है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे राज्य। कितने हैं? 18 राज्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से कितने राज्य लगे हैं? 18 राज्य लगे हैं। 16 राज्य हैं और प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अच्छा, काउंट करो इन्हें। कौन कौन से राज्य पड़ोसी देश से सीमा बनाते हैं? 18 राज्य हैं, यानी 16 राज्य और 2 यूटी हैं। कौन कौन से? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 जम्मू कश्मीर, नंबर 5 लद्दाख, नंबर 6 हिमाचल प्रदेश, नंबर 7 उत्तराखंड, नंबर 8 उत्तर प्रदेश, नंबर 9 बिहार, नंबर 10 असम, नंबर 11 पश्चिम बंगाल, नंबर 12 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 13 नागालैंड, नंबर 14 मणिपुर, नंबर 15 मेघालय, नंबर 16 मिजोरम और नंबर 17 त्रिपुरा और नंबर 18 सिक्किम। ये रहा सिक्किम। ये रहे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। 18 राज्य, 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हम बता चुके हैं। एक बार फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय देश। पाकिस्तान से कौन कौन सा देश लगा है? राज्य लगे हुए हैं। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये एक यूटी है और सबसे ज्यादा राजस्थान सीमा बना रहा है। अफगानिस्तान केवल लद्दाख, चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश की सीमा
लगती है। आगे नेपाल आता है। नेपाल, नेपाल से कौन कौन सा राज्य सीमा लगाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बिहार की सबसे अधिक सीमा लगती है किससे? नेपाल से। इसके बाद भूटान, भूटान से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा लगती है। असम सबसे ज्यादा सीमा भूटान से बनाता है। आगे म्यांमार है। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश से सबसे अधिक सीमा लगती है म्यांमार की। आगे बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक सीमा लगती है बांग्लादेश से। और ये 4 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्य सीमा बांग्लादेश से बनाते हैं। आगे हम आते हैं 7 सिस्टर्स पर। 7 सिस्टर्स किसे कहते हैं? 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स हम जो है पूर्वोत्तर राज्यों को कहते हैं। जैसे ये रहे हमारे 7 बहिनें। 7 बहिनें कौन कौन सी? ये हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये हैं 7 सिस्टर्स पूर्वोत्तर राज्य। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश, 2 असम, 3 नागालैंड, 4 मणिपुर, 5 मिजोरम, 6 त्रिपुरा और 7 मेघालय। इन 7 बहिनों के भाई को भाई कौन कहलाता है? इन 7 बहनों का भाई कौन कहलाता है? इन सिक्किम को कहते हैं। सिक्किम को कहते हैं। इन 7 बहनों का भाई सिक्किम को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यहाँ पे भूटान है, ये भूटान है और इधर नेपाल है और इधर चीन है। अगर ये हमारे पड़ोसी देश यहाँ आते हैं तो सबसे पहले इधर ये 7 राज्यों को कब्जा लेंगे, 7 राज्यों पर कब्जा कर लेंगे। इसीलिए ये सिक्किम को रक्षा करने वाला बोला जाता है, जिसे 7 भाइयों का भाई बोला जाता है। इसी पर डोकलाम विवाद हुआ था भूटान में। आगे चलते हैं कोरी निवेश का। आपने सुना होगा कोरी निवेश का। ये है हमारा गुजरात। ये है गुजरात का कटा फटा तट। कटा फटा तट गुजरात का ये क्या है? कटा फटा तट है। कटे फटे तट को क्या कहते हैं? इस कटे फटे तट को हम क्या कहते हैं? कोरी कहते हैं। इस कटे फटे तट को हम क्या कहते हैं? कोरी कहते हैं। जब समुद्र का पानी इस सकरे भाग में, या किसी समुद्र या महासागर का पानी जब सकरे भाग में, समुद्र का पानी जब सकरे भाग में पहुंच जाता है या प्रवेश कर जाता है तो उसे कोरी निवेश का कहते हैं। यानी ये हमारे गुजरात का कटा फटा तट है। इस कटे फटे तट को हम क्या कहते हैं? इस कटे फटे तट को हम कहते हैं कोरी। लेकिन जब समुद्र का पानी या किसी महासागर का पानी इस कटे फटे तट में प्रवेश कर जाता है, जब कटे फटे तट में प्रवेश कर जाता है तो इसे हम कहते हैं कोरी निवेश का। क्या कहते हैं? कोरी निवेश का। आगे चलते हैं, मानव निर्मित सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। मानव निर्मित सीमाएं कौन कौन सी हैं? मानव निर्मित सीमाएं, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, रेडोलिफ रेखा नेपाल और भारत के मध्य में है, शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है, जिसे ऑपरेट करता है परपेंडिकुलर लाइन। आगे चलते हैं जलीय सीमा पर। भारत की जलीय सीमा गुजरात से लेकर इधर ये बंगाल की खाड़ी तक, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर हिंद महासागर है। ये है हमारी जलीय सीमा। भारत के समुद्र तट की सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अरे भाई, ये है 6100 किलोमीटर समुद्रीय सीमा, मुख्य भूमि है ये। अगर द्वीपों को मिला दिया जाए, ये जो द्वीप है ना, इन द्वीपों को मिला दिया जाए तो कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर हो जाएगी। इन द्वीपों सहित कितनी समुद्र तटीय सीमा की लंबाई? 7516। और वैसे 6100 किलोमीटर ये मुख्य भूमि की लंबाई है। मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर। आगे देखते हैं समुद्र तटीय राज्य। इस समुद्र के किनारे कौन कौन से राज्य हैं? भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तटीय हैं। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तटीय हैं। यहाँ पे ये गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पे गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर ये केरल है, फिर तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद क्या आ जाता है? पश्चिम बंगाल। ये जो है 9 राज्य समुद्र तटीय सीमा वाले हैं। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये समुद्र तटीय राज्य हैं। सबसे लंबी
समुद्र तट की सीमा है, सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। वो कितनी है? 1214.7 किलोमीटर है। कितनी है? 1214.7 किलोमीटर है। सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा गोवा की है। गोवा सबसे छोटी सीमा कितनी की है? गोवा की है 118 किलोमीटर। गोवा की सबसे छोटी सीमा 118 किलोमीटर और सबसे अधिक गुजरात की 1214.7 किलोमीटर सीमा है। आगे भारत में सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य गुजरात है। अभी बताया, जब ज्यादा सीमा किलोमीटर में है तो सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य गुजरात है। इसके बाद सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किसकी है? सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला कौन है? प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश है। सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश है। आगे चलते हैं। समुद्र तटीय राज्य ये हैं, ये देखो, ये है समुद्र तटीय राज्य। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट के किनारे हैं। ये है, आप देख लीजिए, गुजरात 1214 किलोमीटर 7 किलोमीटर 1214.7 किलोमीटर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक की 280 किलोमीटर, गोवा की 118 किलोमीटर, गुजरात 1214.7 किलोमीटर 1214.7 किलोमीटर। इसके बाद महाराष्ट्र, गोवा सबसे कम 118 किलोमीटर, कर्नाटक 280 किलोमीटर, केरल, तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर, ओडिशा 157.5 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। आगे भारत में सबसे लंबा समुद्र तट, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य पहले नंबर पे गुजरात है। सबसे लंबा गुजरात का है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश है और थर्ड पे तमिलनाडु। यानी सबसे लंबा गुजरात का, उससे कम आंध्र प्रदेश का और उससे कम तमिलनाडु का। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। इसके बाद सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे छोटी सीमा जो है गोवा की है, इसके बाद पश्चिम बंगाल की है और इसके बाद थर्ड पर कर्नाटक की है। मतलब सबसे कम गोवा, फिर उससे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, उससे ज़्यादा कर्नाटक की। ये है रहे हमारे आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।